और प्रश्नकाल में आज सवाल बंगाल का, सवाल इस बात का कि क्या बंगाल में ममता का आपातकाल है, और सवाल इस बात का कि ये सवाल पूछने की नौबत ही क्यों आई। दरअसल जिस वक्त सारी मीडिया कर्नाटक चुनाव की बात करने में व्यस्त है, हम 4 दिन बाद बंगाल में होने जा रहे पंचायत चुनाव की बात करना चाहते हैं, और इसकी वजह भी है। वजह यह कि बंगाल में जो हो रहा है वो देश के किसी हिस्से में नहीं हो रहा। आप सोच सकते हैं कि जिस देश में नेता बनने की होड़ लगी रहती हो, टिकट पाने की मारामारी रहती हो, वहां बंगाल पंचायत चुनाव में चुनाव के पहले ही 34% सीटों पर तृणमूल यानी ममता बनर्जी की पार्टी के उम्मीदवार इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि उनके सामने कोई प्रत्याशी खड़ा ही नहीं हुआ, या यूं कहिए कि आरोप है कि खौफ इतना है कि किसी ने चुनाव में खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। इन 34% सीटों की संख्या भी सुन लीजिए, आंकड़ा 20,000 के पार है। आप सोच सकते हैं क्या कि 20,000 से ज्यादा सीटों पर कोई उम्मीदवार ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। 20 जिला परिषद की भी 825 में 203 सीटों पर टीएमसी के खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ। डर का आलम यह है कि लोग व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए नामांकन चुनाव आयोग को भेजने में लगे हुए हैं, और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश से देश के इतिहास में पहली बार ई नॉमिनेशन को हरी झंडी दे दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी, लेकिन साथ ही उन 20,000 से ज्यादा सीटों के नतीजे सुनाने पर भी अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, जहां टीएमसी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा रहे थे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे हालात पर चिंता भी जताई है। अब आप समझ गए होंगे कि बंगाल में पंचायत जैसे चुनाव में भी कितने बुरे हालात हैं, और इसलिए हमने इस मुद्दे को उठाने और आप तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया। कहा यह जा रहा है कि यह सब इसलिए हो रहा है कि बंगाल में तीनों बड़े प्लेयर यानी टीएमसी जिसकी सरकार है, सीपीएम जो विपक्ष में है, और बीजेपी जो इन दोनों को पीछे छोड़ना चाहती है, तीनों एक दूसरे को फंसाना चाहते हैं। इसी में सियासत में जिसे असंभव कहा जाता है वो बंगाल में हो रहा है। धुर विरोधी सीपीएम और बीजेपी भी साथ आ रहे हैं, यानी बंगाल में बहुत कुछ ऐतिहासिक हो रहा है। सब कुछ आपको विस्तार से दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या बंगाल में ममता का आपातकाल लागू है? क्या बंगाल में देश के संविधान का कानून नहीं चलता? क्या देश का कानून अलग, बंगाल का अलग है? क्या बंगाल में विपक्ष इतना डरा हुआ है कि वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता? क्या बंगाल में तानाशाही चल रही है? क्या ममता के डर से पूरा बंगाल कांपता है? क्या ऐसी नौबत आ रखी है कि सीपीएम बीजेपी ने ममता के डर से अलायंस कर लिया? ममता का वोटर्स पर इतना प्रभाव है या डर से कोई बोलता नहीं? बंगाल का वो सच जो पूरा देश जानना चाहता है। बंगाल में आपातकाल की बात में कितना दम है? क्यों, क्या, कैसे, सच में और कितना, ऐसे प्रश्न सूचक जितने शब्द होते हैं जिनका उत्तर किसी न्यूज में ढूंढा जाता है, उन सब की खोज इन दिनों बंगाल में है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि बंगाल में ममता का आपातकाल चल रहा है।
जो बोलेगा सो जाएगा का नारा लगाया जा रहा है और ये सब हो रहा है पंचायत चुनाव के लिए। जिसे 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर गेम चेंजर माना जा रहा है। ममता किसी भी हाल में पंचायत पर कब्जा बरकरार रखना चाहती है, जबकि विपक्ष 2019 से पहले इस चक्रव्यूह को तोड़ देना चाहता है। लोकतंत्र में इसका हथियार वोट हो सकता है, लेकिन ममता के राज में बंगाल में वोट किसे डालेंगे जब उम्मीदवार ही डरे सहमे। আমরা সিপিআইএম হরিপাল এক এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে মনোনয়ন করেছিলাম। আমরা মনে করি অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ যদি নির্বাচন করতে হয় তাহলে এই মনোনয়নে যে সমস্ত প্রার্থীরা নমিনেশন সাবমিট করেছে তাদের বৈধতা দেওয়া হোক এবং পশ্চিম বাংলার মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এবং মানুষ যাতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। बंगाल के पंचायत चुनाव की गूंज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दे रही है। हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में पलट गए। दरअसल कुछ दिनों पहले एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें ये दावा किया गया कि बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पंचायत चुनाव में अपने खिलाफ खड़े होने वाले दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को डरा धमका रही है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के राज में हालत ऐसी हो गई कि 1/3 से भी ज्यादा सीटों पे वोट डालने से पहले ही फैसला हो गया। दूसरी ओर नॉमिनेशन के दौरान इतना खून खराबा हुआ कि आखिरकार मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद ये फैसला दिया कि अगर सरकार नामांकन करने वाले दूसरे उम्मीदवारों को सुरक्षा नहीं दे सकती और हालात इतने भयभीत करने वाले हैं तो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार चाहें तो घर बैठे व्हाट्सएप या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नामांकन कर अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को भेज सकते हैं। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए जो टिप्पणी की उसके बाद से इस आरोप को और बल मिलता दिख रहा है कि बंगाल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कोलकाता से तापस सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बंगाल में जो हो रहा है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है, परेशान है। आज बंगाल के मामले पर कोर्ट ने बहुत कुछ कहा, अपने फैसले में कहा है और आपके लिए हालात की गंभीरता को समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि देश की सुप्रीम अदालत ने आज क्या कहा है। इसे भी देखिए जरा। बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही खींचतान सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। कुल मिलाकर 3 मामलों पर सुनवाई होनी थी। पहला मामला ये कि क्या 14 मई को वोट डाले जाएंगे। कोर्ट ने कहा हाँ, वोटिंग 14 मई को ही होगी। दूसरा मामला था कि क्या उन उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार किए जाएं जो रिटर्निंग ऑफिसर तक सशरीर नहीं आए, ईमेल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से फॉर्म फिलअप किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, नामांकन की जो तय प्रक्रिया है उसे पूरा करना ही होगा। तीसरा मुद्दा था कि उन उम्मीदवारों का क्या होगा जो निर्विरोध चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या कुल सीटों की 1/3 से भी ज्यादा है। कोर्ट ने कहा वोटिंग होने दीजिए, रिजल्ट तब तक न घोषित करें जब तक हम न कहें। दरअसल विवाद के बड़े मुद्दे 2 ही हैं, जिसमें से एक है ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फॉर्म फिलअप को लेकर, क्योंकि अपोजिशन का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों की वजह से ऐसा करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचने पर उन पर मारपीट और बड़े जानलेवा हमले तक किए जाते हैं। और दूसरा बड़ा मुद्दा है कि 1/3 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवारों का निर्विरोध जीतना, जिसके कारण पूरे देश में इस पर सवाल और बवाल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कुल पंचायत की सीटें हैं 58,692। 20,076 सीटों पर बिना एक भी वोट पड़े विजेता तय हो गया था। अब इसे लेकर दिक्कत क्या है वो समझिए। पश्चिम बंगाल में 1978 से पंचायत चुनाव हो रहे हैं। तब से आज तक पिछले 39 सालों में 8 बार पंचायत चुनाव के लिए वोट पड़े और इन 8 बार के चुनाव में जितने निर्विरोध उम्मीदवार जीते हैं वो है 23,185। अब बताइए 39 साल के अंदर जितने उम्मीदवार निर्विरोध पंचायत चुनावों में, पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में जीते, उतने इस बार अकेले निर्विरोध जीत रहे हैं। शायद यही डाटा देखकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान हो गया और उसने पश्चिम बंगाल सरकार को
दो टूक निर्देश दिए हैं कि जब तक ये उम्मीदवार यानी निर्विरोध जीतने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाए, जब तक सुप्रीम कोर्ट ना कह दे। अगर आप उनके साथ नहीं है तो दूसरे के साथ हैं, ये भाव रहता है। और दूसरे के साथ हैं तो डेमोक्रेटिक एक जो होता है अंडरस्टैंडिंग, वो नहीं डेवलप करती। अगर दूसरे के साथ हैं तो आप हमारे दुश्मन हैं, लिहाजा हम बम भी चला सकते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हम सही हैं। दरअसल कल्याण बनर्जी हो या और कोई, टीएमसी हो या सीपीएम या फिर बीजेपी, पंचायत चुनाव को लेकर सब छटपटा रहे हैं। टीएमसी को इस बात का डर है कि 2019 के जनरल इलेक्शन में उसका बेस गांव-गांव में मजबूत रहे, ताकि वो बीजेपी के पन्ना मैनेजमेंट का जवाब दे सके। सीपीएम को लगता है कि अगर वो पंचायत चुनाव में अपने कैडर के साथ खड़ा नहीं रह पाई तो फिर बंगाल में बची हुई साख भी जाती रहेगी और मुकाबले में सीधे बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी को डर है कि उत्तर और पश्चिम भारत में जो सीटें कम होने की संभावना है, उसे वो हर हाल में बंगाल और पूर्वोत्तर से पूरा कर ले। इसलिए बीजेपी किसी कीमत पर बंगाल में पीछे हटती नहीं देखना चाहती और इसी वजह से पंचायत चुनाव में इतनी जबरदस्त खींचतान हो रही है। तापस सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने ये सुना और समझा कि कोर्ट ने क्या कहा। वैसे मैं एक बात और बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने जजमेंट में यह भी कहा कि बंगाल में जो हो रहा है वो परेशान करने वाला है। मतलब कोर्ट परेशान, केंद्र परेशान, विपक्ष परेशान, सब परेशान। लेकिन ये परेशानी क्या एक दिन में पैदा हो गई होगी? शायद नहीं। बंगाल का समाज और उसमें पनपा राजनीतिक सिस्टम अजीबोगरीब तरीके से काडर में बदला है। पहले कम्युनिस्टों के समय और बाद में अब वही सब कुछ टीएमसी के समय हो रहा है। कैसे, क्या और कब हुआ वो समझिए जरा। दो 2004 में मणिरत्नम की एक फिल्म आई थी युवा। इस फिल्म में जब लेफ्ट के कैडर को दिखाया गया था कि वो कैसे काम करते हैं, अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने और सत्ता को नकारने वालों को, तब फिल्म में एक जगह ये दिखाया जाता है कि बोरियों में लपेटकर गहरे कुएं में फेंक दिया जाता है। कैडर अपनी जीत के लिए गोलियों की बौछार करता दिखता है। बंगाल अब लेफ्ट के हाथों में नहीं, लेकिन कैडर वैसे ही काम कर रहा है, ऐसा आरोप है। भले वो टीएमसी के पाले में खड़ा हो, बंगाल में प्रशासन भी इस कैडर के इशारे पर काम करता है। अगर आपके साथ कुछ हुआ और आप एफआईआर लिखवाना चाहते हैं, तो भी आपको थाने में इस कैडर की सैद्धांतिक मंजूरी लेनी होती है। कुल मिलाकर बंगाल कैडर के हाथों बंधक बना हुआ है। इस कैडर के कॉकस को तोड़ने के लिए कुछ ऐसा करना होता है जिसमें सब कुछ उथल पुथल हो जाए। ममता की अगुवाई में बंगाल में ऐसा तब हुआ जब सिंगूर वाला मामला जन आंदोलन बन गया। अब सीपीएम चाहती है कि कैसे भी बंगाल ममता के हाथों से छिन जाए और इसके लिए जरूरी है कि कैडर पर कब्जा किया जाए। बीजेपी का पन्ना मैनेजमेंट भी जब तक काम नहीं करेगा, जब तक कैडर नहीं टूटेगा। जो हिंसा का माहौल पहले भी था, जब वामपंथी वहां शासन कर रहे थे तब भी एक तरह का हिंसा का माहौल रहता था। तब ये तृणमूल कांग्रेस के लोग आरोप लगाते थे कि साहब वो बूथों पे कब्जा हो गया, बूथ जैम कर दिया और मारकाट हो रही है सारा। अब वही आरोप आज लेफ्ट के लोग लगा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के ऊपर कि वो लोगों ने ऐसा भय का माहौल बना दिया जहां अन्य राजनीतिक दल अपनी गतिविधियां भी ठीक से संचालित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात हो सकती है। अब इसको चुनाव आयोग को देखने चाहिए, चुनाव आयोग के देखने की बात है। इसीलिए हालत ये हो गई है कि कैडर को तोड़ने के लिए राजनीति में असंभव कहे जाने वाला गठबंधन हो गया है। सीपीएम और बीजेपी एक दूसरे के साथ आ गए हैं। तो आपको ये करना पड़ेगा, ये वहां की सामाजिक संरचना है। देर सवेर बीजेपी को भी इसी फॉर्मेट पे आना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिस्ट इस फॉर्मेट पे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बंगाल की अपनी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फाइट टू फिनिश वॉर लड़ती हैं। ऐसा बंगाल के नदिया जिले में हुआ। यहाँ करीमपुर राणाघाट इलाके में विपक्ष की संयुक्त रैली हुई, जो टीएमसी के सो कॉल्ड गुंडों के कथित मारपीट, जानलेवा अटैक के विरोध में थी। इस मंच पर सीपीएम और बीजेपी एक साथ आ गए। एक साथ आए ही नहीं, कई जगहों पर दोनों पार्टियों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली। यानी जहां सीपीएम को लग रहा कि वो जीत सकती है, वहां बीजेपी का कैंडिडेट नहीं।
जहां बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा वहां सीपीएम नहीं। वैसे ये हर जगह नहीं, कुछ सीटों पर ही है। कोलकाता से तापस सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1978 में पहली बार पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए थे। तब से लेकर यानी 1978 से 2017 के बीच 8 बार चुनाव हुए पंचायत के, और जो निर्विरोध यानी जिनके सामने कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ, वैसे जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों की संख्या इन 39 सालों में 23,000 से ज्यादा थी। इसी एक साल में 2018 की बात कर रहा हूं, ऐसे उम्मीदवार जो चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि कोई सामने खड़ा ही नहीं हुआ, उनकी संख्या 20,000 के पार है। यानी जो 39 साल में हुआ, करीब करीब वो एक साल में हो रहा है ममता बनर्जी के राज में। बंगाल का पूरा मामला बद से बदतर हो गया, वो भी देखते देखते। लेकिन आज सीपीएम जिस बंगाल का रोना रो रही है, कभी उसी ने यह सिस्टम डेवलप किया। आज ममता उसे फॉलो कर रही है। बीजेपी वहां तक अभी पहुंची नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी को भी बंगाल में पैर जमाने के लिए वही सब करना होगा। मतलब काडर के हाथ में बम थमाना होगा, बंदूक देनी होगी। हद है, सुनकर डर लगता है। बंगाल क्या इस देश में नहीं है? इस देश के कानून के अंडर नहीं है? सब कुछ है, फिर भी बंगाल में बवाल है और उससे जुड़े सैकड़ों सवाल है। और इनका जवाब कौन ढूंढेगा? इन सवालों को कौन उठाएगा? मीडिया का एक बड़ा तबका भी इस पर खामोश बैठा है।